तर्क संग्रह के गुण प्रकरण में अब हम अयथार्थ अनुभव का भेद पढ़ेंगे। यहाँ पर अयथार्थ अनुभव को बताते, जैसे अभी आपने पढ़ा पहले यथार्थ अनुभव, वो किसका था? अनुभव दो प्रकार के बताए थे, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। फिर उस यथार्थ अनुभव में बताया कि विषय का जैसा है वैसा ही ज्ञान होना, ये यथार्थ अनुभव कहलाता है। और उसके पश्चात उस यथार्थ अनुभव को चार प्रकार का बताया। उस के अंतर्गत हमने प्रमाण प्रकरण पढ़ा, प्रमाण मीमांसा पढ़ी। अब जो उसमें जो पहले उन्होंने बुद्धि के जो दो भेद किए थे, तो उसको कहते हैं अयथार्थ अनुभव का भेद बताते हुए अयथार्थ अनुभव त्रिविधा। अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का होता है, संशय, विपर्य और तर्क। ये तीन इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर इसके विभाग किए हैं, संशय, विपर्य और तर्क। इस प्रकार से ये अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का होता है। जैसा कि आपको सुन करके स्पष्ट हो गया कि अयथार्थ का अर्थ क्या हुआ? जो यथा अर्थ नहीं है, अर्थात विषय के अनुरूप जिसका ज्ञान नहीं हो रहा, उसको हम कहेंगे अयथार्थ। अब इसका लक्षण करते हुए कहते हैं एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम संशया। जो इन्होंने तीन भेद किए इसके, संशय, विपर्य और तर्क। तो पहला इसमें कहा संशय। तो संशय हम कहाँ ज्ञान किसको कहेंगे, संशयात्मक अनुभव किसे कहेंगे? तो कहते हैं एकस्मिन् धर्मणि, एक ही धर्म में, धर्मी अर्थात जो धर्म को धारण करने वाला है वो धर्मी। तो एक ही धर्मी में अनेक धर्मों के, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म, विरुद्ध अर्थात अनेक प्रकार के जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो ऐसे विरुद्ध अनेकों धर्मों के वैशिष्ट का, उसके संबंध का अवगाही ज्ञानम, अवगाहन कराने वाला जो ज्ञान है उसे संशय कहते हैं। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशया। अर्थात एक ही धर्म में एक ही जो आधार है उसमें विरुद्ध, एक दूसरे के जो विरोधाभासी हैं, तो एक दूसरे के विरोधी अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य का अर्थात उनके संबंधों का अवगाहन कराने वाला, उनके संबंध को बतलाने वाला विरोधी धर्मों को, ऐसे अनुभव को हम क्या कहेंगे? संशय कहेंगे। वहाँ पे संशय जैसा बना रहता है दिमाग के अंदर कि क्या है। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति, जैसे दूर से देखने पर ये स्थाणु है अर्थात ठूंठ है या पुरुष है, इस प्रकार का ज्ञान होना संशय है। तो यहाँ पे संशय, इतना तो आप लोगों के अनुभव में कि इसमें संशय है, तो अर्थात उसमें हम कोई बात को जब निश्चित नहीं होते, कहते हैं अभी इसमें संशय है, तो वो संशयात्मक ज्ञान। तो संशय को हम यथार्थ अनुभव नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे संशय बना रहता है। संशय बना रहने की स्थिति क्या हुई कि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे, हम उसको विविध रूपों में देख रहे हैं। तो कैसे कोई व्यक्ति दूर से देख रहा है तो उसको जो एक ठूंठ होता है वृक्ष का, जो एक जिसके पत्ते झड़ गए हैं और केवल तना और इस प्रकार का कोई ठूंठ दूर से हमें लगता है कि जैसे वो मानवाकृति है, तो वो दूर से देखने पे लगता है कि ये स्थाणु है या पुरुष है या वास्तव में कोई व्यक्ति है। पुरुष से तात्पर्य कोई मनुष्य खड़ा है, तो हम उसमें भेद नहीं कर पा रहे। तो लेकिन संशय बना हुआ है, कभी तो हमें इस निष्कर्ष पे भी नहीं पहुँचे ना हम कि ये मनुष्य है, ये कोई व्यक्ति वहाँ पे है। तो मन में कहीं ये चल रहा है कि हाँ यहाँ ये स्थाणु भी हो सकता है, कोई ठूंठ भी हो सकता है, जो इस प्रकार से व्यक्ति के होने का आभास करा रहा है। तो स्थाणु जो है, तो स्थाणु में स्थाणु का जो है अभाव और पुरुष के होने, पुरुष जैसे इन्होंने कहा व्यक्ति के होने का जो भाव, ये दोनों विरुद्ध धर्म है। स्थाणु एक निर्जीव है, व्यक्ति चेतन है, लेकिन उस स्थाणु में हमें वो स्थाणु ना लग करके या वहाँ पे लग रहा है नहीं ये मनुष्य भी हो सकता है। तो ये दोनों बिल्कुल विरोधी धर्म हैं। तो एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना ना कि अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य को बतलाने वाला, अर्थात उसमें हम अनेक कल्पनाएं कर ली हमने उसमें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये संशय बना हुआ है, हम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि नहीं यही है। तो जो संशय की स्थिति बनी हुई, इसे हम संशयात्मक ज्ञान कहते हैं।
और क्योंकि ये हम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि ये स्थाणु ही है या ये व्यक्ति ही है, इस प्रकार का कोई निर्णय हम नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए हम उसको ज्ञान तो कह ही नहीं सकते हैं। तो ये संशय बना रहता है और अर्थ के अनुरूप जैसा है, अगर स्थाणु है तो उस स्थाणु को स्थाणु के रूप में ही ग्रहण करना तो यथार्थ ज्ञान हो गया। हम उस स्थाणु को, उस ठूंठ को व्यक्ति समझ रहे हैं तो वहाँ पे संदेह की स्थिति, क्योंकि अभी हमारे मन में भी अगर हम निर्णय पे पहुँच गए होते तो भले ही वो अयथार्थ था, लेकिन वहाँ पे हम निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं, इसलिए ये संशय बना हुआ है, हम भी निश्चिंत नहीं हैं। इसलिए हम इसको संशयात्मक ज्ञान या संशयात्मक अनुभव कहते हैं। अयथार्थ अनुभव है तो ये संशयात्मक अनुभव होगा। अब इसके पश्चात कहते हैं कि विपर्य का लक्षण करते हैं कि जो हमने 3 पढ़े, संशय, विपर्य और तर्क, ये 3 जो हमने पढ़े यहाँ पे यथार्थ अनुभव का भेद, तो कहते हैं विपर्य का लक्षण क्या करते हैं, मिथ्या ज्ञानम विपर्यः। मिथ्या ज्ञान अर्थात जो असत्य है, जो वास्तव में है ही नहीं, उसको हम कहते हैं मिथ्या। तो मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। यथा शुक्तौ रजतमिति, जैसे सीपी में चांदी का होना, ये ज्ञान जो है विपर्य कहलाता है। जो वास्तव में नहीं है उसका उसमें ज्ञान होना, ये विपर्य है। तो विपर्य के लक्षण में कहते हैं यदि यथार्थ ज्ञान वारणाएं मिथ्यायति, यदि इसके अंदर यथार्थ, हम कहें कि ज्ञानम विपर्या, कि मिथ्या ज्ञानम विपर्या, मिथ्या ज्ञान विपर्य है कि लक्षण में यदि मिथ्या पद नहीं दिया जाएगा तो यथार्थ ज्ञान तो ज्ञान रूप होता ही है, तो इसलिए वहाँ पर इस लक्षण की अतिव्याप्ति यथार्थ ज्ञान में भी होने लगेगी। इसी प्रकार से जो हमने इसके पहले पढ़ा तो वहाँ भी संशय देना आवश्यक है कि उसमें नाना विरुद्ध धर्मों की, जबकि जो यथार्थ ज्ञान है वहाँ पे नानात्व होगा ही नहीं, जो है उसका यथातथ्य अनुभव होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से इसकी प्रत्येक पद की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो यथार्थ ज्ञान के निवारण के लिए यहाँ पे मिथ्या पद दिया गया है, अयथार्थ वारणा ज्ञानिति, और अयथार्थ पद के वारण के लिए यहाँ पर इसमें अयथार्थ ज्ञान में अतिव्याप्ति होने लगेगी, इसलिए यहाँ पे ज्ञान पद देना भी आवश्यक है। इसको दूर करने के लिए ज्ञान पद भी देना आवश्यक है, क्योंकि हमने जो अयथार्थ पढ़ा, अयथार्थ अनुभव, उसके यहाँ पे 3 भेद किए हैं, संशय, विपर्य और तर्क। तो कहते हैं कि अगर अब थोड़ी देर को अगर आप ये कहो कि नहीं फिर ज्ञान कहाँ हुआ वो, लेकिन जितनी देर के लिए वो है तो हमें लग तो वही रहा है ना, तो उस प्रकार का ज्ञान उतने क्षण के लिए उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर कहेंगे मिथ्या ज्ञान विपर्य है। अब उसके पश्चात कहते हैं तर्क का लक्षण करते हैं कि व्याप्यारोपेण व्यापकारो तर्कः, कि व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप, व्याप्य आरोपेण व्यापकारोपस्तर्का, यथा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमो अपि न स्यात्। तो व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप को हम तर्क कहते हैं। इसका उन्होंने उदाहरण क्या दिया, यदि वह्नि नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा। यहाँ पर व्याप्य के आरोप, व्याप्य यानी कि वह्नि के अभाव से व्यापक का आरोप अर्थात धूम का अभाव जो है का ज्ञान होना तर्क कहलाता है। यानी कि क्रम यहाँ पे बदल गया है। क्रम किस प्रकार से बदल गया है, व्याप्य हम किसे कहते हैं, जो कम देश में रहने वाला है, व्यापक जो अधिक देश में रहने वाला है, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो कहते हैं कि तर्क के लक्षण में व्याप्यारोपण ये पद असंभव दोष ना हो, उसमें उसके हटाने के लिए, यहाँ पे उसके निवारण के लिए व्याप्यारोपण दिया गया है। और फिर व्यापकारोप ये पद असंभव के वारण के लिए है कि यदि वह्नि न स्यात् तथा धूमो अपि न स्यात्, कि यदि यहाँ पर वह्नि का अभाव व्याप्य है तथा धूम का अभाव व्यापक है तो अधिक देश वृत्ति व्यापक होता है। जैसे आपको कहा, इस नियम से जो तपा हुआ लोहा है उसमें वह्नि का अभाव नहीं है लेकिन धूम का अभाव है, तो यहाँ पे धूम का अभाव व्यापक हुआ। अल्पदेश वृत्ति के व्याप्य होने से वह्नि का अभाव व्याप्य हुआ। इसको अभी तक आपने जो आपको पहले जब व्याप्ति संबंध पढ़ाया कि व्याप्ति क्या होती है तो वहाँ पे कहते हैं, और जो हमने अनुमान पढ़ा तो वहाँ पे हम सारा का सारा ज्ञान हमारा किस पर आधारित है, हेतु पर आधारित है। तो वहाँ पे कहते हैं कि हेतु जो है वो कम देश में रहता है उसको हम व्याप्य कहते हैं, और
जो साध्य है वो अधिक देश में रहता है, उसको हम व्यापक कहते हैं। तो इनके संबंध को हमने वहाँ पे व्याप्ति के रूप में ग्रहण किया है। यहाँ कह रहे हैं यदि वह्नि न स्यात्, यदि अग्नि ही नहीं होगी तो तत् धूमो अपि न स्यात्। तो यहाँ पे साधन क्या हुआ, साधन को हम व्यापक कहते हैं और साध्य को हम व्यापक कहते हैं। तो जब हम कहेंगे कि यदि वह्नि न स्यात्, यदि अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। तो अग्नि का अभाव से हम धूम के अभाव को बता रहे हैं, है ना, कि धुएं का भी अभाव, धुआं भी नहीं होगा। तो वहाँ पे अग्नि के अभाव से हम धूम के अभाव को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पे जो अग्नि को के द्वारा सिद्ध करें तो अग्नि का अभाव जो है हेतु हुआ वो व्याप्य हो गया और धूम का अभाव व्यापक हो गया, क्योंकि उसको हमारा साध्य क्या हो गया, धूम के अभाव को सिद्ध करना। लेकिन यहाँ पर जो अग्नि है वो तो लोहे की भट्टी तप्त लौह खंड में भी होती है, लेकिन वहाँ धुआं नहीं होता, तो वो अधिक देश में व्याप्त हो गया जो साधन है। और जो साध्य है धूम, वो कम देश में रहने वाला हुआ, तो वो तो हम व्यापक बता रहे हैं, वो व्याप्य हो गया। तो कहते हैं व्याप्य आरोपेण, व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप बताना ये तर्क है। तो असंभव यहाँ पे दोष उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पद के अंदर व्याप्य आरोप और व्यापक आरोप ये पद दिए गए हैं। तो इसी को यहाँ पे इन्होंने पदकृत में समझाया है कि यदि वह्नि का अभाव यहाँ पर व्याप्य है और धूम का अभाव व्यापक है, जिसे अभी आपको पहले बताया कि जो अधिक देश में रहता है वो व्यापक होता है। और इस नियम से जो हम कह रहे हैं अग्नि का अभाव जो है व्याप्य है, तो उसको कम देश में रहना होता, लेकिन वो जहाँ धुआं नहीं है वहाँ पर भी आग हमें लोहे के भट्टी में दिखाई पड़ रही है। और व्यापक का अभाव क्या हुआ, यहाँ पर धूम का अभाव, जबकि धूम का अभाव तो वहाँ पर है ही, तो वो तो यहाँ पे क्रम बदल गया है। तो इस प्रकार से यदि कोई हमें तर्क देता है तो उसको हम यथार्थ अनुभव में नहीं कह सकते हैं। तो इसको उन्होंने जो परिभाषित किया वो क्या कहते हैं, व्यापक के आरोप से व्यापक का आरोप, यानी कि उससे जो ज्ञान हो रहा है उसको यहाँ पर तर्क कहते हैं, अर्थात क्रम बदल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने तर्क के लिए कहा है, तो इसी को हम कुतर्क कह सकते हैं। तर्क को हम यहाँ पे उस रूप में जैसे हम कहते हैं ना, कुतर्क कर रहा है कि जिसका कोई अर्थ नहीं, सिर्फ तर्क करने के लिए तर्क कर रहा है, तो उस रूप में हम यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। तो अब तर्क जो हम सामान्यता अपने अर्थ में जिस अर्थ में लेते हैं यहाँ पर वो ना हो करके यहाँ पे ये कुतर्क के अर्थ में आ गया कि जिससे सिद्ध नहीं हो रहा कुछ। तर्क क्या होना चाहिए कायदे से, जिसे हम हेतु कहते हैं कि हेतु के द्वारा जो है साध्य की सिद्धि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं वो बात क्या हुई कि यहाँ पर हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं हो रही है, इसलिए ये तर्क की श्रेणी में आता है। अब इसके पश्चात स्मृति को बताते हैं कि स्मृति अपि द्विविधा यथार्था अयथार्था च इति। स्मृति भी दो प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। अनुभव और स्मृति रूप बताया था ज्ञान को बुद्धि के लक्षण में, तो वहाँ पर अनुभव को हम पढ़ चुके, उस अनुभव के भेद बताए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि स्मृति भी दो प्रकार की होती है, यथार्थ स्मृति और यथार्थ स्मृति। प्रमाजन्य यथार्था, अप्रमाजन्य अयथार्था। कहते हैं जो प्रमा से उत्पन्न है अर्थात ज्ञान से उत्पन्न है, यथार्थ ज्ञान से, प्रमा हमने किसको कहा था, यथार्थ ज्ञान को। तो यथार्थ ज्ञान से जो उत्पन्न होती है वो स्मृति यथार्थ है, और अप्रमा अर्थात भ्रम से उत्पन्न होने वाली स्मृति अयथार्थ स्मृति होती है। अब उसके पश्चात सुख का लक्षण बताते हैं कि सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, कि जो सभी के द्वारा, सर्वेषाम अनुकूलम, जो सभी प्राणियों के अनुकूल ज्ञान का विषय है वो सुख है, अर्थात सभी को जो अनुकूल लगे, प्रिय लगे, उसे हम सुख कहेंगे। यहाँ सर्वेषाम अनुकूल नियम क्यों कहा, क्योंकि यदि यहाँ पे सर्वेषाम पद नहीं देंगे, केवल इतना ही इसका लक्षण करें अनुकूल वेद नियम, केवल इतना ही लक्षण करें, तो संभव है कि जो बात मुझे सुखी कर रही है अगले के लिए वो दुख का कारण हो सकते हैं। तो जो इसलिए यहाँ पे सर्वेषाम पद देना आवश्यक है कि इसके द्वारा जो सभी को अनुकूल लगे, अर्थात प्रत्येक प्राणी को जो अनुकूल लगती है, अनुकूल रूप में अपने अनुरूप जान पड़ता है, अनुकूल रूप से वेद्य हो, उस ज्ञान का विषय सुख है। तो अहम सुखी इस प्रकार का अनुभव जो है
होने के कारण यहाँ पर इसको सुख कहा गया है कि जो सबको अपने, क्योंकि प्रतिकूलता में सुख नहीं होगा, अनुकूलता में सुख होगा। और इसी का जब हम बदल देंगे क्रम, जो चीज़ सबको जो है प्रतिकूल लगे वो दुख है, तो कहते हैं प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, कि जो सभी प्राणियों के प्रतिकूल ज्ञान का विषय हो वो दुख कहलाता है, अर्थात जो सबको ही सभी को अप्रिय लगता है वो दुख है। तो यहाँ पे दुख का जो निरूपण कर रहे तो कहते हैं मैं दुखी हूँ, इस प्रकार के अनुभव से दुखत्व जाति वाले को दुख कहते हैं, या अधर्म मात्र असाधारण कारण वाला गुण दुख है। तो शत्रु के सुख में अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए यहाँ पर भी जैसे पहले आपको बताया कि यहाँ पर भी सर्वेशाम पद दे देना चाहिए कि उसको तो प्रतिकूल लग रहा है, लेकिन जो सभी को प्रतिकूल लगे उसको हम दुख कहेंगे। अब इसके पश्चात कहते हैं, इनका लक्षण एक साथ दिया इन्होंने, इच्छा द्वेष और प्रयत्न। कहते हैं इच्छा कामः, इच्छा कामना को कहते हैं, क्रोधो द्वेषा, क्रोध द्वेष है, यानी कि द्वेष को क्रोध कहते हैं, कृति प्रयत्नः, और प्रयत्न कहते हैं कृति को। तो इच्छा का निरूपण क्या हुआ यहाँ पे, इनका इच्छा कामः, कि इच्छात्व जाति जिसमें रहती है वो इच्छा कहलाती है। वो दो प्रकार की, फलेच्छा और उपाय इच्छा। फल है जो सुख आदि है, और उपाय है जो उसको प्राप्त करने का साधन है, वो याग आदि जिसके द्वारा उस सुख की प्राप्ति होती है, तो वो इच्छा कहलाती है। द्वेष के लक्षण में द्वेष्टि अर्थात द्वेष करता है, ऐसे अनुभव से सिद्ध जो देशत्व जाति से युक्त है उसको हम द्वेष कहते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद प्रयत्न को कहते हैं कि कृति जो है वो प्रयत्न है। ये भी तीन प्रकार का होता है, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। तो जो इच्छा से उत्पन्न गुण को हम प्रवृत्ति कहते हैं, द्वेष से उत्पन्न होने वाले गुण विशेष को निवृत्ति कहते हैं, और जीवन के जो अदृष्ट हैं उससे उत्पन्न होने वाले विशेष गुण को जीवन योनि कहते हैं। तो ये प्राणों के संचार का कारण होता है। इसको अब और अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, फिर ये और गूढ़ हो जाता है विषय, इसलिए यहाँ पर इसके संबंध में इतना पर्याप्त है। अब उसके बाद धर्म और अधर्म के लक्षण करते हैं कि विहित कर्मजन्यो धर्मा, जो विहित कर्म है, विहित अर्थात शास्त्र विहित, तो वेद विहित कर्म से उत्पन्न गुण विशेष धर्म है। निषिद्ध कर्मजन्यत्व धर्मा, और जो वेद निषिद्ध हैं, शास्त्रों में जिनका निषेध किया गया है, ऐसे कर्म से उत्पन्न गुण को अधर्म कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो बात कही गई है वो यही है कि धर्म के लक्षण है विहित, जिनका विधान किया गया है किसके द्वारा, वेद के द्वारा। तो इस वेद विहित गुण को हम धर्म कहते हैं, उस वेद विहित कर्मों से जो उत्पन्न होते हैं उस गुण विशेष को हम धर्म कहते हैं। तो धर्म यहाँ पर गुण है, अधर्म यहाँ पर गुण है। तो और जो जिसका वेद में निषेध मिलता है, ऐसे कर्मों को करने से, या जिसे हम निषिद्ध कर्म कहते हैं, तो ऐसे कर्मों से उत्पन्न होने वाले गुण विशेष को हम अधर्म कहेंगे। अब इसके पश्चात आत्मा के जो विशेष गुण हैं उसके बारे में कहते हैं, बुद्धि आदियो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा, कि यहाँ पे बुद्धि आदि, बुद्धि है आदि में जिसके, अर्थात बुद्धि से लेकर के यहाँ तक जो गुण कहे गए हैं, बुद्धि आदि हो तो बुद्धि, और बुद्धि के पश्चात हमने क्या पढ़ा, बुद्धि के ही प्रकरण में हमने पढ़ा था यथार्थ और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ के दो भेद हो गए थे वहाँ पे, अनुभव और स्मृति, और अयथार्थ के अब इन्होंने तीन भेद बता दिए। वो कौन से बता दे, संशय, विपर्य और तर्क। तो ये तो बुद्धि का प्रकरण हो गया। अब बुद्धि के पश्चात सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। इसी को उन्होंने कहा अष्टौ आत्ममात्र, ये 8 यानी कि बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। और बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, नित्या नित्याश्च, ये तीनों गुण ईश्वर के क्या कहते हैं कि बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, नित्या अनित्या, कि बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये नित्य और अनित्य हैं। नित्या ईश्वरस्य, कि ईश्वर में रहने वाली जो बुद्धि है, ईश्वर की बुद्धि है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का प्रयत्न है, वो तो नित्य है। और जीव की जो बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न है वो अनित्य हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन गुणों को पढ़ा।
अब इसके पश्चात संस्कार कहते हैं कि संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चात्। यहाँ पे संस्कार का लक्षण नहीं दे रहे, केवल उसका विभाग कर दिया है कि संस्कार 3 प्रकार के हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो वेगा पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, कि वेग नामक संस्कार पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन 4 द्रव्यों में तथा मन में रहता है। पृथ्वी आदि, पृथ्वी है आदि में जिसके, तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये क्रम में आपने पढ़े हैं, और मन में रहता है। अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति हेतु, स्मृति का कारण है, वो भावना नामक संस्कार है। भावना अर्थात भावना यहाँ पे 3 बताए, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो वेग नामक संस्कार किस में रहता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में। अनुभव से उत्पन्न होने वाली जो स्मृति का कारण है वो भावना है, और आत्ममात्र वृत्ति, और केवल आत्मा में ही रहती है। अन्य कृतस्य पुनस्तद अवस्थापादकः स्थिति स्थापकः। और इसके पश्चात कहते हैं कि दूसरी अन्य आकृतस्य पुनः, कि किसी अन्य अवस्था को प्राप्त वस्तु को पुनः जब वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाती है, ऐसे गुण विशेष को स्थिति स्थापक नामक संस्कार होता है। जैसे कट, चटाई आदि पृथ्वी में रहता है। कट आदि पृथ्वी वृत्ति की, कट आदि यानी कि चटाई आदि में, तो यानी कि पहले वो सीधी है, उसके बाद उसको हमने उसका जो है वो बदल दिया, उसकी स्थिति को, उसकी अवस्था को, और वो पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी गुण को, जिस गुण के कारण वो उस अवस्था को प्राप्त होता है, उसको हम स्थिति स्थापक कहते हैं। अब इसको संस्कार के हमने जो 3 भेद पढ़े हैं, तो यहाँ पर कहते हैं वेग को, क्योंकि आपने वहाँ पे वेग असमवायी कारण माना था ना, जब हमने कहा था प्रथम बिंदु जो पहला होता है उसमें वेग को संस्कार माना था, कि वहाँ पे जब हम कारण का प्रकरण पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो द्वितीय आदि पतन के, यानी कि कोई चीज़ पहली बार गिरी तो उसमें तो कारण सम जो होता है, उसमें जो उसमें गति है उसको कहते हैं। तो द्वितीय आदि पतन के असमवायी वो गुरुत्व है, और द्वितीय आदि पतन के असमवायी कारण को वेग कहते हैं। ये यहाँ पर हम सिर्फ उसको ये समझाने के लिए कि पहला जो होता है जमीन पर गिरना, वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जैसे हमने पढ़ा गुरुत्व, वो पहले पढ़ चुके हैं हम उस गुण को। अब उसके पश्चात जो उसका द्वितीय आदि पतन है, जो लगातार टप्पा खाना है, उसमें वेग उसका कारण होता है, तो उसको हम असमवायी कारण कहते हैं। तो कहते हैं यदि लक्षण में द्वितीय आदि पतन नहीं दिया रहा है तो असमवायी कारण वेग है, ये लक्षण होगा। इस स्थिति में रूप आदि में अतिव्याप्ति होगी, और द्वितीय आदि पतन पद आवश्यक है। कार्यमात्र के प्रति जो साधारण कारण होते हैं काल आदि, उसमें अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए लक्षण में असमवायी ये पद दिया गया है। भावना के लक्षणों को कहते थे अनुभवजन्य, कि अनुभव से जो उत्पन्न होने वाला है, तो प्रथम विशेषण यदि नहीं दें तो स्मृति हेतु भावना, जो इनका अनुभवजन्य हो, इसमें यदि पद नहीं दें तो स्मृति का जो कारण है उसे भावना कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्मृति का कारण आत्मा आदि भी है, तो उसमें उस लक्षण की, आत्मा के लक्षण में इसकी अतिव्याप्ति होने लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे अनुभवजन्य पद कहा गया है। और इसलिए आत्मा अनुभव से उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए दोष नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि स्मृति हेतु ये पद इसके लक्षण में ना हो तो अनुभवजन्य अनुभव ध्वंस भी है, जैसे वहाँ पे संस्कार ध्वंस कहा था, तो उसमें अतिव्याप्ति होगी, तो स्मृति का कारण पद भी अनुभव ध्वंस में दोष निवारण के लिए दिया गया है। स्थिति स्थापक जिसे कहा कि पृथ्वी मात्र में समवाय संबंध से वर्तमान जो जाती रहती है वो स्थिति स्थापक है, इसलिए वहाँ पर ये लक्षण हुआ। तो इसमें भी आप लक्षण जो है पूर्ण रूप से उसी तरह से आपको घटित करना है, हर पद के जो महत्व को बताना है, जैसे आप पिछले उसमें करते आए हैं। तो यहाँ पर गुण का प्रकरण पूरा हो जाता है। इसके बाद हमने जो 7 पदार्थ पढ़े थे उसमें द्रव्य और गुण, ये 2 पदार्थ पढ़ लिए। अब बचते हैं कर्म, समवाय, विशेष, सामान्य और अभाव। तो आगे के व्याख्यानों में अब हम उसको करेंगे, और इसके साथ साथ एक तरह से जो इसका
बहुत महत्वपूर्ण जिसे हम मानते हैं प्रमाण मीमांसा और द्रव्य, वो पूरा हो जाता है प्रकरण यहाँ पर। अब इसके पश्चात 1-2 लेक्चर्स के अंदर ये भी पूरा हो जाएगा। इस किताब को आप भली प्रकार से पढ़िएगा और उसको वापस 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप कभी टाइम लेके कॉलेज आकर के उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं।